नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और स्टैटिस्टिक्स की सीरीज शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया होगा, आपने ऐप डाउनलोड कर ली होगी, आपने कोर्स ले लिया होगा, आप लाइव लेक्चर भी अटेंड कर रहे होंगे और आप स्टडी मटेरियल भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। कहां पर? मैथ स्टडी पर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मीन को हम कितने तरह से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, मेरे पीछे मीन बाय डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, इन तीनों मेथड की बात करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन, मतलब आपके सामने और मेरे ऊपर एक क्वेश्चन है जहां पर आपको मार्क्स स्कोर्ड का एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल दिए, मतलब ग्रुप डेटा है ये, और उसी में आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। मार्क्स स्कोर्ड को XI से डिनोट किया है इनने और फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट किया है। इसको आप इमेजिन करिए आपकी क्लास में, जैसे कि 0 से 20 मार्क्स कितने लोगों को मिले? 5 लोगों को मिले। 20 से 40 के बीच में मार्क्स कितने लोगों को मिले? 10 लोगों को मिले। 40 से 60 एंड सो ऑन, राइट? तो आपको एक डेटा दिया हुआ है, उसको आपको एनालाइज करना है और उसका मीन निकालना है डायरेक्ट मीन मेथड से। याद रखिएगा, डायरेक्ट मीन मेथड। ध्यान सुनिए मेरी बात। अब FI और XI डिनोशन समझ में आ गया आप लोगों को, आपको समझ में आया कि आपके ही क्लास का स्कोर है। अब कैसे बनाना है प्रॉपर टेबल, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। यहां पर आपको कुछ ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। यह है आपका क्लास इंटरवल जो आपको पूरे ऊपर वाले बॉक्स में दिया है। यह है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब यह है आपकी क्लास मार्क। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 0 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स लाए करते हैं, 0 से 20 मार्क्स के बीच में 5 स्टूडेंट्स लाए करते हैं, तो आपके दिमाग में सवाल रहेगा कि यार मैं कौन सी चीज के लिए एवरेज लूं, राइट? तो हम 0 से 20 के बीच का बिल्कुल मिड वैल्यू लेते हैं। उसी मिड वैल्यू को बोलते हैं क्लास मार्क। याद रखिएगा, मिड वैल्यू। तो 0 से 20 के बीच क्या आता है? 10। 20 से 40 के बीच में 30 और यहां पर 50, यहां पर 70 और यहां पर 90। अब ये चीज क्लियर है? अब बात समझ में आती है आप लोगों को कि भाई यहां पर चाहिए आपको FI XI। तो ये है आपका FI, ये है आपका XI, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब आपके पास ये जब टेबल बन जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये समझिए आप। ये है आपका मीन। फॉर्मूला होता है इसका समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय N। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे? जितनी बार 5 लोगों ने इतना स्कोर किया, 10 लोगों ने इतना स्कोर किया, 20 लोगों ने इतना स्कोर किया, 12 ने इतना स्कोर किया, 3 लोगों ने इतना स्कोर किया, तो इन सबका सम क्या होगा? सबका सम समेशन ऑफ FI होगा ना। तो यहां पर N क्या होगा? समेशन ऑफ FI। तो दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो में मीन देखा था अनग्रुप डेटा के लिए, रैंडम डेटा के लिए, उसी तरह का फॉर्मूला आपने यहां ग्रुप डेटा में पढ़ लिया डायरेक्ट मेथड के लिए। समेशन ऑफ FI XI मतलब जितने भी टर्म्स आ रहे होंगे, जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे, इन तीनों का पूरा प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर आएगा वो रहेगा समेशन ऑफ FI XI। तो ये है FI XI, तो यहां पर निकालना पड़ेगा आपको समेशन ऑफ FI XI। ये स्टैंडर्ड तरीका है, हर बार आपको यही करना है। इसका आप सम करेंगे, आपका आएगा 2460 और यहां पर इन सबका सम करेंगे तो आएगा 50, राइट? आपको सिर्फ और सिर्फ इस टेबल की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। आपके मीन की वैल्यू हमेशा या तो परफेक्ट रहेगी या फिर डेसिमल में रहेगी। ऐसे फ्रैक्शन में आप मीन को नहीं छोड़ सकते, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद सवाल करिए, नोट डाउन करिए। So, दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एज इन आपको 2 तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 या फिर मिसिंग 2 फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस तरह से यहां पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी गायब है तो उसको हमने X ले लिया, वैसे ही 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी गायब होंगी तो उसको X और Y लेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि डायरेक्ट मेथड में आपको पहला सवाल तो वही आएगा जिसमें आपको नॉर्मली मीन निकालना रहेगा, और अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 या फिर मिसिंग 2 फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का सवाल आएगा
तो आपको आंख बंद करके उसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, भले ही उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि सबसे आसान डायरेक्ट मेथड ही पड़ेगा अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल आएगा तो। यहां पर भी देखिए, आपने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहां देखी जो कि यहां गायब हुई है, उसको हमने यहां पर x मान लिया और क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज 18। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी छीन ली उसने तो आपको उसने मीन दे दिया, तो एक अननोन टर्म काफी है निकालने के लिए। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि भैया टेबल तो इस तरह ही बनेगा, टेबल अगर आपने अच्छे से नहीं बनाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप हर टेबल के कॉलम को चेक कर लीजिए, इतने कॉलम आपको बनाने ही हैं। अब देखिए यहां पर 11 13 फ्रीक्वेंसी है 3, आपको क्लास मार्क मतलब क्या था, मिड वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 11 और 13 के बीच में क्लास मार्क क्या आएगा, मतलब मिड वैल्यू क्या आएगी, 12, यहां 14। अब यहां पे fi xi है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपने यहां पर सबको इस तरह से प्रेजेंटेशन दे दिया। अब 20 इंटू एक्स क्या हो गया, 20x, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पर आपको समेशन ऑफ fi करना है, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का एडिशन, और यहां पर आपको समेशन ऑफ fi xi करना है, मतलब सारे fi xi का एडिशन। तो यहां पे क्या आएगा, 40 प्लस x और यहां पर 70 प्लस 20x। अब 704 प्लस 20x आपको फॉर्मूला ही पता है, लिख देते हैं। So this is our final value and I hope you got it. अब बात करते हैं जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है तब। So दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और दोस्तों अगले वीडियो को मिस मत करिएगा क्योंकि वहां पर आएंगे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, और यस मीडियन भी स्टार्ट हो जाएगा। Midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.